आखिर इस आदमी ने क्यों फेंका कुरान पाक को, और फिर जो इसके साथ हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो हमें सिखाती है कि पवित्र ग्रंथों का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। यह वाक्य है एक छोटे से गांव का, जहां मोहम्मद फजल बख्श नाम का एक गरीब इंसान रहता था। न उसके माता पिता थे, न भाई बहन। अत्यंत नेक और दीनदार फजल बख्श दिन रात मस्जिद में रहता और सुबह होते ही पूरी मस्जिद की सफाई करता था। गांव वाले उसकी गरीबी जानते थे, इसलिए अपने घरों से उसके लिए खाना भिजवाते थे। उसकी नेकी और ईमानदारी से सभी प्रभावित थे। एक दिन मस्जिद के इमाम ने फजल बख्श को बुलाकर कहा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। फजल बख्श मुस्कुराकर बोला, उस्ताद जी, मेरे जैसे गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम ने आश्वासन दिया, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है, अगले जुमे तक निकाह हो जाएगा। बस एक किराए का घर ढूंढ लो। निकाह से एक दिन पहले फजल बख्श चिंतित होकर इमाम के पास गया, क्योंकि उसके पास तैयारी के लिए पैसे नहीं थे। इमाम ने मस्जिद में ऐलान करवाया, जिसके पास कोई भी चीज अल्लाह की राह में देने के लिए है वह मस्जिद में दे जाए। लोग सामान लेकर आए, कपड़े, बर्तन, आवश्यक वस्तुएं। जौहर की नमाज के बाद इमाम ने सादगी से निकाह पढ़ा दिया और नव विवाहित जोड़े को किराए के मकान में विदा किया। फजल बख्श की पत्नी अत्यंत नेक थी। वह हमेशा नमाज पढ़ती और अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। विवाह के बाद भी फजल बख्श मस्जिद की सफाई करता और काम की तलाश में निकलता। उसकी पत्नी घर से दुआएं करती, अल्लाह मेरे पति के लिए कोई वसीला बना दे। एक दिन फजल बख्श एक अल्लाह वाले के पास पहुंचा, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। वहां उसे गरीबों में खाना बांटने की नौकरी मिल गई। बचा हुआ खाना वह घर ले जाता था। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक सुंदर बेटी से नवाजा। फजल बख्श और उसकी पत्नी अपनी बेटी के नाज नखरे उठाते और खुशी से रहते थे। 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें दूसरी बेटी दी। उसकी पत्नी ने कहा, मैं चाहती हूं कि अल्लाह मुझे अगली बार बेटे से नवाजे। फजल बख्श ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह बेटियां वहां देता है जहां वह खुश होता है। फिर भी उसकी पत्नी ने बेटे के लिए प्रार्थना करना जारी रखा। लेकिन अगले वर्षों में अल्लाह ने उन्हें तीसरी, चौथी और 5वीं बेटी से नवाजा। 5वीं बेटी के जन्म पर उसकी पत्नी बहुत रोई और अल्लाह से गिड़गिड़ाई, अल्लाह मैं तेरी नाशुक्री नहीं कर रही, तेरे हर फैसले से राजी हूं, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, बीबी फातिमा का वास्ता, मुझे बेटे से नवाज दे। वह अल्लाह वाले के पास भी गई और रोकर प्रार्थना की। फिर भी अल्लाह ने उन्हें छठी और 7वीं बेटी से नवाजा। 10 साल बीत गए, 7 बेटियां हो गईं, लेकिन बेटा नहीं हुआ। 7वीं बेटी के जन्म पर फजल बख्श की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, तेरे हर काम में कोई बेहतरी है। मेरा न कोई भाई है न बाप। अगर मेरा खुद का बेटा न हुआ तो मैं कैसे जीऊंगा। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। छोटी बेटियां भी रोकर प्रार्थना करने लगीं, अल्लाह हम बहनों को। अगले दिन फजल बख्श अल्लाह वाले के दरबार पर गया और पूछा, अल्लाह के वली, आपके पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी मुरादें पूरी होती हैं। अल्लाह वाले ने कहा, बेशक अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता है। फजल बख्श ने कहा, मुझे 10 साल हो गए आपसे एक ही दुआ करवाते हुए कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे, लेकिन अभी तक महरूम हूं। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, तुझे इस बार अल्लाह जरूर बेटे से नवाजेगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा। तुमको कुरान मजीद की हिफाजत करनी होगी। हम तो कुरान की बहुत हिफाजत करते हैं, फजल बख्श ने कहा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें गांव के बाहर एक बड़ा गड्ढा खोदना होगा और लोगों से पूछना होगा कि उनके घर में कोई शहीद सिपारे या कुरान पाक हैं। उन्हें इकट्ठा करके गड्ढे में दफन करना होगा ताकि उनकी बेहुरमती ना हो। फजल बख्श ने गांव के बाहर गड्ढा खोदा और शहीद पारे इकट्ठा करने लगा। वह सुबह से शाम तक इसी काम में व्यस्त रहता। गलियों, कूड़े के ढेरों और घरों से वह अल्लाह के नाम वाले पन्ने निकालता, उन्हें साफ पानी से धोता और गड्ढे में सम्मान से रखता था।
1 साल बाद अल्लाह ने उसे 2 जुड़वा बेटों कासिम और असीम से नवाजा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सबसे पहले वह अल्लाह वाले के पास गया और उनके कदमों में गिरकर रो पड़ा। अल्लाह वाले ने एक ही नसीहत दी, इस काम को कभी मत छोड़ना और अपने बेटों से भी करवाना। फजल बख्श ने खुशी में गांव के हर घर में एक एक कुरान बांटा। जैसे ही बेटे 7 साल के हुए, उन्हें मदरसे में दाखिल करवाया। समय बीतने के साथ दोनों बेटे कुरान के हाफिज बन गए। असीम ने गांव में छोटा मदरसा खोला, जबकि कासिम पिता के साथ कुरान की हिफाजत करने लगा। 20 साल बाद फजल बख्श ने अपनी 7 बेटियों की शादियां नेक और शरीफ घरानों में कर दी। एक दिन कासिम ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, मैं विदेश जाना चाहता हूं, खूब मेहनत करके पैसा कमाना चाहता हूं ताकि भाई के लिए एक बड़ा मदरसा बना सकूं। फजल बख्श ने कहा, बेटा, मैंने तुझे बहुत मन्नतों से पाया है, तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। कासिम ने कहा, बाबा जान, अल्लाह पर भरोसा करके मुझे जाने दें। कासिम की मां हर पल दुआएं करती, अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखना। विदाई के दिन उसने कासिम को एक सुंदर गुलाफ में लिपट्टा कुरान दिया और कहा, जब भी मुश्किल आए इसे पढ़ना और अल्लाह को याद करना। इटली पहुंचकर कासिम और उसके दोस्तों को एक फैक्ट्री में काम मिल गया। फैक्ट्री का मालिक एक गैर मुस्लिम था जो बहुत सख्त था और अपने नियमों का पक्का था। कासिम हर सुबह काम से पहले 2 घंटे उठकर कुरान की तिलावत करता और 5 वक्त नमाज अदा करता। उसकी मीठी आवाज सुनकर मुस्लिम और गैर मुस्लिम कर्मचारी भी खिंचे चले आते। जब अजान होती, कासिम काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और दूसरे कर्मचारियों को भी साथ ले जाता। जब बॉस को यह पता चला, उसने कासिम को धमकी दी कि अगर वह ऐसा करता रहा तो उसकी आधी सैलरी काट ली जाएगी। कासिम ने चुपचाप सुना, लेकिन अपना नियम नहीं बदला। बॉस ने उसकी आधी सैलरी काट दी, लेकिन कासिम फिर भी नमाज पढ़ता रहा। यहां तक कि और कर्मचारी भी उसका अनुसरण करने लगे। गुस्से में बॉस ने सभी कर्मचारियों को धमकी दी। कासिम के साथी डर गए, लेकिन कासिम ने नरम लहजे में कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी काट दें, लेकिन मैं कभी नमाज नहीं छोड़ सकता। यह आपका असूल है, लेकिन हमारा भी उसूल है। अल्लाह के हुक्म का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा है। बॉस ने कहा, एक न एक दिन तुम यह काम छोड़ दोगे। लेकिन इसके विपरीत अगले दिन और ज्यादा कर्मचारी कासिम के साथ नमाज पढ़ने लगे। जुमे के दिन जब कासिम कुरान की तिलावत कर रहा था, बॉस ने आकर उसके मुंह पर लात मारी और कुरान को छीनकर फेंक दिया। कासिम फिर भी तिलावत जारी रखा क्योंकि उसे कुरान पूरा याद था। बॉस क्रोधित होकर बोला, जाओ माचिस लाओ, अभी इसके सामने इसके कुरान को जलाऊंगा, देखता हूं यह और इसका अल्लाह क्या करता है। कासिम रोते हुए अल्लाह से प्रार्थना करने लगा, ए अल्लाह, यह खुद को बहुत बड़ा समझता है, इसे अपनी ताकत दिखा दो। बॉस ने कुरान को फाड़कर आग लगा दी और कासिम को पिंजरे में कैद कर दिया। अब देखता हूं तुम्हें यहां से कौन बचाएगा। लेकिन जैसे ही बॉस घर लौट रहा था, रास्ते में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने अनेक टेस्ट किए, लेकिन कोई बीमारी पता नहीं चली। फिर भी उसकी हालत बिगड़ती गई। उसका शरीर फटने लगा, खून की झाड़ियां निकलने लगीं, जैसे गहरे जख्म हो। वह दर्द से चीखता रहा, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून निकलने लगा, आंखें सुर्ख हो गईं और शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगा। लोगों ने कहा, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वह इंतहाई संगीन है। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसके शरीर से बदबूदार मद बहने लगा, जिसकी इतनी भयानक गंध थी कि डॉक्टर भी पास नहीं जाते थे। अंत में उसके शरीर से लंबे बाल और नाखून निकलने लगे और उसकी शक्ल बिगड़कर एक भयानक जानवर जैसी हो गई। डॉक्टर और अन्य लोग भयभीत होकर भाग गए। इस बीच कासिम के दोस्तों ने पिंजरा तोड़कर उसे आजाद किया। और आश्चर्य की बात, जिस कुरान को बॉस ने जलाया था वह बिल्कुल सही सलामत था। बॉस जानवर को उसी पिंजरे में कैद कर दिया गया जहां उसने कासिम को बंद किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि पवित्र ग्रंथों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। कुरान की बेअदबी का अंजाम
हमेशा भयानक होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहें।